Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anza. Thank you so very much मेरी पिछली वीडियो को सराहने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप अपना टाइम जो है कीमती टाइम से कुछ टाइम निकालते हैं और नीचे कमेंट्स करते हैं। जो बुरे करते हैं वो भी सर आंखों पर, जो अच्छे करते हैं वो तो मतलब सर आंखों पर। पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा। थंबनेल आपने देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट थंबनेल के हवाले से ही बात होगी, कोई इधर उधर की मैं बात नहीं करने वाली। यहाँ पर बात हो रही है सलमान की, जो कि रजब का एडिटर है, व्लॉग्स एडिट करता है, विचोला है, नौकर है और उनके घर में रहता है। मतलब लोगों के घर को बनाने के लिए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि चले उसका अपना ज़र्फ है, उसका अपना काम है, वो करे। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से, जितनी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, ख़ास तौर पर जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी। सवाल ये है जी, आपको अगर पता हो कि एक शख्स जो कि किसी के साथ गलत काम कर चुका है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसके पीछे उसका दिमाग क्या था, उसके पीछे उसकी सोच क्या थी, एक चुल मची हुई थी अंदर कि ये चीज़ करनी है तो बस कर दी और उसके बाद उस चीज़ से पीछे हो गए। अब मैं यहाँ पे आयशा और सलमान की बात कर रही हूँ। जब उनका रिलेशन था, आयशा भी बहुत गंदी हुई, सलमान भी बहुत गंदा हुआ, लेकिन रिटाई का जो है मुजाहरा आप देखें कि माजी गजल सलमान के साथ बड़े अच्छे हैं, ठीक है। मैं ये दुआ करती हूँ कि अगर कोई बंदा या बंदी ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रही है जो कि एक लड़की की इज्जत लूट चुका है, एक लड़की को अब्यूज कर चुका है, उसके बाद फिर उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर, जो भी है, वो लड़की इंसाफ चाहती थी, वो शादी करना चाहती थी, और अगर शादी नहीं हुई है तो फिर दोनों को जो है ना उसका सजा मिलेगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो बड़ा ढिठाई के साथ उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सलमान को उसको इज्जत दी जा रही है, अपने घर में बार बार उसको व्लॉगिंग में भी लाया जा रहा है। इस पे उस लड़की के दिल पे क्या बीत रही होगी और वो लड़की इन माँ बेटियों को क्या बदुआएं दे रही होगी, ये आप जानते हैं और अल्लाह जानता होगा। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे इंसान को जो कि एक लड़की के साथ ऐसा कर चुका है, और मैं भी शायद बहुत सारी लड़कियों के साथ और भी करता हूँ, क्योंकि ऐसा इंसान अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो मैंने पढ़ा है और देखा भी है इधर उधर कि अगर जिसकी शादी नहीं हुई और उसने अगर एक के साथ ऐसा काम किया है, जना किया है या कुछ किया है ना, तो उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो चुप करके करता है, छुप के करता है, और फिर उसका चाका लथ जाता है, जो पंजाबी में कहते हैं। तो हुनते ओदा चाका लथ गया। बाकी मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जितने भी वहां पर लड़कियां आती हैं, ठीक है, सलमान को भाई भाई कहती हैं, या वो जो गजल की खाला की बच्चियां आती हैं, वो भी टीनेजर्स हैं, वो भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतनी तो आयशा भी होगी, ठीक है। अब गजल अपनी बेटी कैसे सलमान को पकड़ा देती है, किस तरह से पकड़ा देती है। अगर मुझे किसी ऐसे आदमी की हिस्ट्री पता हो कि वो पहले ये काम करता रहा है और किस तरह से ढिठाईपन का मुजाहरा किया उस बंदे ने कि वो दोबारा व्लॉग्स में आ रहा है और उसको फुल सपोर्ट की जा रही है इस चीज पर, तो मैं तो यही कहूंगी कि बददुआएं जो है ना वो लोगों की पीछा नहीं छोड़ती हैं, लोगों की बददुआएं पीछा करती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी जो है ना बंदे की या बंदी की, किसी जरूरतमंद की या किसी दुखी इंसान की, इस फैमिली को बददुआएं जरूर लगी हैं कि आज वो इस सिचुएशन में क्या है कि माँ बाप है, बहू जो है वैसे ही बाहर अंदर चली जाती है, ठीक है, बहू वैसे ही प्यार नहीं करती है, और बस वो क्या कहते हैं व्लॉग की वो एक चुल जो इनको मची हुई है, व्लॉग में आना है, कोटा पूरा करना है, वो कर रही है। जैसे ही रजब ने ग्रीन झंडी दिखाई या जैसे ही रजब ने कहा कि मैं अपनी बीवी को, बच्चे को बाहर बुलाता हूँ, तो वो बुला लेगा। लेकिन यहाँ पर रजब थोड़ा मजबूर है, वो अभी बुलाएगा नहीं, हालांकि बुला सकता है वो अपनी बीवी को भी, बच्चे को भी, लेकिन वो अभी बुलाएगा नहीं। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या आप ऐसे बंदे को अपने घर में रखेंगे जो एक बच्ची की जो है, जिसने इज्जत खराब की, उसके साथ वादे किए, अपनी माँ की झूठी मरने की कस्में खाएंगे, मेरी माँ मर जाए अगर मैं तुमसे शादी ना करूं, अगर मैं तुमको धोखा दूं। तो आप ये बताएं कि इस बच्चे का कितना दिमाग जो है वो इन चीजों के पीछे खराब हुआ होगा, और कितनी ज्यादा इसको छूट मिली होगी, और कितना अल्लाह ताला ने इसकी रस्सी दराज की होगी कि ये
जो है अपने आप को सुपीरियर करार दे रहा है और व्लॉग्स बनाता है। माजी भी फुल सपोर्ट करती है, गजल भी फुल सपोर्ट करती है, गजल अपनी बच्ची को भी उसके हाथ में पकड़ाती है, बाकी जो गजल की खाला की बच्चियां हैं वो भी उस घर में रहती हैं। तो क्या ये डर नहीं होगा? एज अ मदर आप लोग बताएं, एज अ माँ आप लोग बताएं, एज अ लड़की आप लोग बताएं कि आपको, या पेरेंट्स आप लोग बताएं कि आपको डर नहीं होगा कि ऐसे शख्स को हम घर रख रहे हैं जो कि पहले ही एक लड़की की इज्जत लूट चुका है, खराब कर चुका है। ये ना हो, उनको ये डर नहीं है कि ये ना हो कि मेरी जो छोटी बच्ची है, क्योंकि आजकल तो वारदातें 2-2, 3-3 महीने की बच्चियों के साथ हो जाती हैं, तो इतना डर नहीं है इनको। मैं तो कभी भी अपने बच्चे को या बच्ची को जो है किसी ऐसे मर्द के हाथ में या किसी ऐसी औरत के हाथ में ना थमाऊं जिनका ये करेक्टर रहा हो प्रीवियस, जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो। तो मैं माँ जी से क्वेश्चन पूछूंगी, मैं गजल से सवाल पूछूंगी, मैं गजल की खाला से सवाल पूछूंगी, कैसे आप लोगों का दिल कर जाता है उस बंदे को घर में रखने का सिर्फ अपने मुफाद के लिए? सिर्फ अपने मुफाद के लिए आपने सलमान को अपने घर रखा हुआ है क्योंकि वो आपका कच्चा चिट्टा जानता है और वो आपके साथ व्लॉगिंग करता है, सूटेबल हो गया आप तमाम लोगों के साथ, और माँ जी के साथ वो घर में रहता है। उन्होंने नौकर बनाया हुआ, 30,000 तनख्वाह देते हैं और वैसे पूरे मोहल्ले के काम करवा लेते हैं, उसको रिहाइश दी हुई है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि अपनी जो आप सेल्फिशनेस ना देखें, अपने घर को भी बचाएं और बदुआओं से बचाएं अपने घर को, क्योंकि आप लोगों को जितने लोग देख रहे हैं, सलमान जो आयशा के साथ जिसने ये काम किया, मैं ये नहीं है आयशा का कसूर नहीं, आयशा का भी होगा, लेकिन जब दोनों तरफ से ये काम हुआ है तो आपको ये नहीं चाहिए था माँ जी कि आप सलमान की और आयशा की शादी करा देती ताकि वो गुनाहों से भी बचा रहता, और दूसरा ये है कि वो क्या कहते हैं, आप बदुआओं से भी बचे रहते। तो माँ जी ने ऐसा तो कोई काम नहीं किया, माँ जी ने अपना दिल बड़ा तो नहीं किया, माँ जी ने सलमान को घर से भी नहीं निकाला और उसको फुल प्रोटोकॉल के साथ और फुल सपोर्ट के साथ माँ जी ने उसको अपने व्लॉग्स वगैरह में रखा। तो यहाँ पर मैं माँ जी के आला ज़र्फ को जो है सल्यूट और 70 तोपों की सलामी पेश करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि आप अगर अच्छी होती तो आप सलमान को सपोर्ट ना करती, क्योंकि आपके घर में भी गजल की बेटी है, आपके घर में भी जो है बेटी है, आपके घर में भी जो है बहू है। तो ऐसे बंदे को सपोर्ट करना, मैं तो कहती हूँ ईमान वाकई में उधर सही रहती है, क्योंकि मे भी शायद ये भी वजह रही हो कि सलमान इधर है और अल्लाह माफ़ी दे जिस तरह का उसका चाका लथा हुआ है, तो ये ना हो कि कोई गलत काम ना हो जाए, तो अल्लाह बुरे काम से बचाए। लेकिन सलमान को सपोर्ट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आप एक जो गुनाहगार इंसान है, हम सब गुनाहगार हैं, मैं नहीं कहती हम सारे दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जो गुनाहगार इंसान है उसको अपने घर में रखना, उसको फुल सपोर्ट देना और घर में अकेले रखना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बहू बेटी वाला घर है, थोड़ा शर्म से, थोड़ा ध्यान से इन तमाम चीज़ों को देखे, क्योंकि उस घर में कोई ऐसा एक्टिव मर्द नहीं है जो कि ये तमाम चीज़ों को देखे। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे भी ये बात दिमाग में आई तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बनेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन। वैसे तो माँ जी बड़ा रोती हैं और माँ जी बड़ी जो है उनको ज़िंदगी का तजुर्बा है, तो ये इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा गौर फरमाइएगा। अल्लाह।